हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में सर्कल्स हम पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्या फिनिश किया था। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने फिनिश किया था थ्योरम 10.3 एंड थ्योरम 10.4। ओके, उसको हमने प्रूव भी किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 10.5। ओके, मतलब एक तरीके से आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का। बच्चों अगर सर्कल्स के इसके पहले के पार्ट्स आपको चाहिए तो जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट पे रीड मोर पे जब आप क्लिक करोगे, चेक करो ना, सबसे ऊपर एक कमेंट आ रहा होगा, नीचे चेक करो, उस पर रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको आपका पूरा सिलेबस वहां मिल जाएगा। वहां सर्कल्स चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी पे आपको क्लिक करना है तो आपका उसको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लस आपको इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकते हैं। एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.5 बच्चों। चलिए, और हाँ, आज ब्लू मार्कर से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, आज ब्लैक इंक खत्म हो गई है, ठीक है। तो थ्योरम 10.5 बच्चों कहता है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो देखिए बच्चों, बहुत ही सीधी भाषा में हम आपको बताते हैं। ऐसे पॉइंट्स, अगर हम आपके 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, देखिए ये 1, 2 और 3 पॉइंट्स हमने लिए, तो इनका नाम हमने अगर रखा पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, करेक्ट। तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमने आपको शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बताया है। ये देखिए, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे कोलिनियर? मतलब जो एक ही लाइन में हो उनको हम कोलिनियर बोलते हैं, और नॉन कोलिनियर जो एक स्ट्रेट लाइन में ना आ रहे हो। जैसे कि ये देखिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और यहां कहीं देखिए बच्चों पॉइंट सी है। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी क्या है इस टाइम? नॉन कोलिनियर। ये नॉन कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि ध्यान से करो बच्चों, अगर हम ए बी को ज्वाइन करते हैं तो सी छूट जाता है, ए बी वाली स्ट्रेट लाइन पे नहीं आता है। अगर हम बी और सी को ज्वाइन करते हैं तो ए छूट जाता है। तो ए बी सी कैसे? नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे होंगे जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा है पहले और नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। अगर आपके पास प्लेन में 2 पॉइंट हैं, कितने? 2, तो 2 पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है? तो जवाब है ओनली सिंगल लाइन। मतलब एक लाइन को पास करने के लिए 2 पॉइंट का पता होना जरूरी है, तभी उस लाइन की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो देखिए, 2 पॉइंट से एक लाइन पास कर सकती है, ये ऐसे आपको पता है, ठीक। उसके बाद 2 पॉइंट से एक ही लाइन, एक यूनिक लाइन ही पास हो सकती है बच्चों। यहां से केवल, अगर इस लाइन का नाम L है तो L ही पास हो सकती है, यहां से M नहीं पास हो सकती। अब बच्चा कोई बोलेगा सर पास हो सकती है, हमने बोला पास करो। तो ये देखो, अब बताओ बच्चों, ये लाइन M है, ये तो पॉइंट A से पास कर रही है, B से कहां पास कर रही है? ठीक। और अगर आप इस लाइन M को A से B से दोनों से पास कराना चाहते हो तो ऐसे घूम जाएगी और वापस से L बन जाएगी। तो यानी कि 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास करती है। लेकिन बच्चों, एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइंस पास करती थी? इनफाइनाइट। याद है, ये एक सिंगल पॉइंट ए है, यहां से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? बहुत सारी, इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं। ठीक इसी तरीके से ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर आपके पास एक सिंगल पॉइंट है, ठीक, तो यहां पे एक सिंगल पॉइंट लेते हैं, ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। तो एक सिंगल पॉइंट है, लेट अस से इस पॉइंट का नाम ए है, तो पॉइंट ए से कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं? तो जवाब है इनफाइनाइट सर्कल्स। सुन लीजिए, इनफाइनाइट सर्कल्स। ये देखिए, फर्स्ट सर्कल पास किया है यहां से, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये एक सेकेंड सर्कल पास कर गया, इसका रेडियस कुछ और है, ठीक है। इस पॉइंट से ये देखिए एक ये सर्कल पास कर गया, ठीक है। और इस पॉइंट से एक, ये देखिए कुछ ऐसा सर्कल पास कर गया। अब आपको भरोसा हो गया होगा कि हाँ भाई, एक सिंगल पॉइंट से कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक। तो सिंगल पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? इनफाइनाइट लाइंस। इनफाइनाइट्स मतलब बहुत सारी। और सिंगल पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल। लेकिन 2 पॉइंट अगर दिए हो तो उससे ओनली 1 लाइन पास कर सकती है, 1 यूनिक लाइन। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स दिए हो तो उससे इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाएं। 2 पॉइंट हैं बच्चों, यहां पर पॉइंट ए है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट बी, करेक्ट। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और बी से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? ये रहा फर्स्ट सर्कल। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका सेकंड सर्कल, ठीक। इसको देखिए, ये हो गया एक, कोई और रेडियस होगा इसका, थर्ड सर्कल। दोनों से पास करा ना। और एक इस सर्कल के बारे में सोचिए जरा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो 2 गिवन पॉइंट हो अगर आपके पास, कोई ऐसा सर्कल आ सकता है, तो 2 गिवन पॉइंट से कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। कोई डाउट है बताइए।
अब यहां पर आपने देखा सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स, 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स आपको दिए हों, ध्यान से चेक करिए, 3 पॉइंट्स अगर आपको दिए हों और 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो, पहले हमें 3 पॉइंट्स को देखना है कि भाई 3 पॉइंट्स कैसे हो हमारे, कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में हो, ए बी और ये रहा आपका सी, ए बी और सी। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों 3 पॉइंट से सर्कल पास करा दो, इम्पॉसिबल। किन्हीं भी 2 पॉइंट से तो पास कर जाएगा सर्कल, पर तीसरा पॉइंट छूट जाएगा। शर्त क्या है कि तीनों कैसे हैं, अगर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, ये देखिए एक ही स्ट्रेट लाइन पे अगर तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं ना, और अगर आप सर्कल बना दोगे, ठीक है, तो आप देखिए बच्चों ध्यान से, अगर हम ऐसा सर्कल बनाए तो ए और सी कवर हो गया, बी छूट गया। अगर आप ऐसा सर्कल बनाओगे तो ये पॉइंट सी इस सर्कल के बाहर चला जाएगा, एक पॉइंट तो आपका छूटना ही छूटना है। अगर आप बी और सी से पास कराना चाहो तो ये ए छूट जाएगा। यानी कि 3 पॉइंट अगर आपके कैसे हो, कोलिनियर हो, तो तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? तो इसलिए थ्योरम में उन्होंने हमसे क्या बोला है, उन्होंने बोला है देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि आप जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वो किसके लिए करने जा रहे हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। ये सब बातें समझ में आ गई इतनी? फिर से एक बार बता देता हूँ। सिंगल पॉइंट दिया हो तो वहां से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं, सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। 2 पॉइंट दिया हो तो वहां से यूनिक लाइन, एक ही लाइन पास करेगी। 2 पॉइंट अगर दिए हो आपको प्लेन में तो उससे कितने सर्कल्स, इनफाइनाइट सर्कल। अब 3 पॉइंट की कैटेगरी, 3 पॉइंट स्ट्रेट में लाइन में होंगे तो वो कोलिनियर होंगे, और 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो वहां से ऑब्वियसली लाइन, तो एक लाइन की हम स्टडी नहीं कर रहे, लाइन तो एक ही पास करेगी वहां से, उसको छोड़ो आप, ठीक है। लेकिन 3 पॉइंट्स अगर आपके कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो अगर आप चाहो कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं और तीनों पॉइंट से हम सर्कल पास करा दें, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, क्योंकि 2 ही पॉइंट से सर्कल पास होगा, तीसरा छूट जाएगा, ठीक है। चेक करिए, ये देखिए, ये सर्कल जब हमने बनाया तो पॉइंट बी छूट गया, सबसे बड़ा सर्कल, पॉइंट बी कहाँ आ गया, इस सर्कल के इंटीरियर में। जब हमने ए और बी को कवर किया तो पॉइंट सी छूट गया, जो कि ये वाले सर्कल के एक्सटीरियर में चला गया। और जब हमने बी और सी को कवर किया तो हमारा ए बाहर छूट गया। तो इसलिए हमें कोलिनियर पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में जो होते हैं तीनों, उसके बारे में नहीं हमें लेना है, हमें क्या लेना है, नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स लेने हैं। तो आइए जरा देखते हैं क्या स्थिति यहाँ पे क्रिएट होती है। देखिए बच्चों, पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ होता है यहाँ पर। देखिए, बात समझिए, ओके। देखिए, आपको थोड़ा सा अंदाजा तो लग जाएगा। देखिए कैसे लग जाएगा, बता रहा हूं मैं। जैसे कि हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ कहीं पॉइंट सी। देखो बच्चों, थोड़ा तो अंदाजा आपको लग गया होगा कि हाँ भाई 3 पॉइंट्स को हम सर्कल की बाउंड्री पे कवर कर सकते हैं, करेक्ट। तो ध्यान से चेक करिए, कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है कि नहीं आ सकती है। हाँ, एक सर्कल बना और ये जो सर्कल बना है आपका, ठीक है, ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। अब अगर हम आपसे बोलें कि भाई हमें जरा कोई और ऐसा सर्कल बना के दिखाओ जो तीनों पॉइंट से पास करे, इम्पॉसिबल। अगर आप बनाने चलोगे तो यही सर्कल बन जाएगा दोबारा। चेक करो, आइए हम आपको जरा दिखाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरा अगर ब्लैक मार्कर चल रहा हो तो हम आपको एक सर्कल दिखाते हैं। अब मैंने एक और सर्कल बनाने की कोशिश करी। इस सर्कल को देखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखिए बच्चों, ये सर्कल को देखिए। ये सर्कल जो है आपका, हमने जो ब्लैक मार्कर से यहाँ बनाया, थोड़ा बहुत ब्लैक मार्कर तो चल रहा है, ऐसी बात नहीं। ये देखिए, इस सर्कल को देखिए, ये ए और सी से तो पास हो गया, बी छूट गया, ठीक। अब इस सर्कल को देखिए, ये देखिए बी और सी से तो पास हो गया, बट आपका ए छूट गया। अगर आप बोले कि सर एक और सर्कल ऐसा बना दीजिए जो ए बी सी से तीनों से पास हो जाए, तो भैया यही सर्कल आ जाएगा दोबारा से। चेक करो, यही सर्कल आ जाएगा जो सबसे पहले आया था। बात समझ में? यहां से आपको क्या पता चला, बताइए, कि अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, चेक करो, ए बी और सी स्ट्रेट लाइन में नहीं थे, तो कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं हम? ओनली वन, मतलब एक यूनिक सर्कल ही ड्रॉ हो सकता है, किससे? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो यही थ्योरम है, याद करिए। कह रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, कह रहा है केवल एक और एक ही सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, किससे? पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता हुआ केवल हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए इसके बारे में जरा हम देखते हैं कि ये चीज़ हम क्यों कह सकते हैं इस थ्योरम का, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में कोई प्रूफ तो है नहीं,
और हम भी इसका कोई प्रूफ नहीं करेंगे, वैसे तो प्रूफ हो सकता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू क्लास 9th हम इसको आपको समझाते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में इसको कंस्ट्रक्शन से समझाया गया, तो वैसे ही मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए जरा, आपके पास यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ कहीं पॉइंट बी है, और यहाँ कहीं पॉइंट सी है, नॉन कोलिनियर है। अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पे ध्यान से चेक करिएगा, हमने ज्वाइन किया किसको, ए बी को, और ज्वाइन किया हमने किसको, बी सी को। कोई डाउट है? अब देखिए कंपास लीजिए और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है सबको? कैसे करते हैं, कंपास यहाँ रखेंगे और आधे से ज़्यादा लेंथ लेके एक आर्क इधर लगाएंगे, ठीक। इसी तरीके से कंपास को हिलाना नहीं है, आर्क उतना ही है, आर्क का लेंथ जो है, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, इसी तरीके से एक आर्क यहाँ लगाएंगे, और यहाँ बी से लेके एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ये देखिए, ये आ गया आपका क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, ए बी। ये देखिए, ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, जो कि ए बी को क्या करेगा, मिड पॉइंट पे यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ये मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक। अब इसी तरीके से बी सी का आप क्या ले लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, ये करके आप कॉपी में देख सकते हो। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, कैसे लोगे बताओ? यहाँ कंपास रख के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर लगेगी, ठीक, फिर एक आर्क इधर, फिर यहाँ से रख के एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। तो इसका जो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। इसको ना थोड़ा सा बढ़ा लो आप, सपोज सी यहाँ पे, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। बीसी का लगभग मिड यहाँ है ना, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे करके जाएगा। यस सर। ये ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, ये रहा आपका फर्स्ट वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये रहा आपका सेकंड वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाम रख देता हूँ, चलो। ये जो एल है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, ए बी का, ठीक। और ये एम है, एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, बी सी का, ठीक। तो L और M कहाँ मीट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट O, पॉइंट O। अब खास बात सुनिए जरा, खास बात ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ जरा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई लाइन है, अगर आपके पास कोई ये लाइन है या लाइन की लेंथ है, कोई लाइन सेगमेंट है, तो ध्यान से सुनिए, जब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनो, जब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है, तो पता है ना सबको, कुछ इस तरीके से आएगा। सुनो, ये लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका नाम रख दो बच्चों कुछ भी, लेट अस से ये लाइन एल है, तो एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब सुनो, लाइन एल भी तो एक लाइन है, चेक करो, लाइन एल भी क्या है, एक, और एक लाइन पे कितने पॉइंट लाई करते हैं, जवाब है इनफाइनाइट। तो सुनो, ये वाली जो लाइन एल है, जो कि ए बी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आइए हम कुछ पॉइंट्स आपको दिखाते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, ठीक, इस पॉइंट का नाम हमने रखा P। तो ये जो P होगा ना, इसकी खासियत है क्या, कि दिस पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। मतलब ये पॉइंट P A से जितने डिस्टेंस पे है, उतना ही ये B से डिस्टेंस पे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि AP का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, PB के। तो AP इज इक्वल्स टू व्हाट, PB। अगर यहाँ कोई पॉइंट है, लेट अस से Q, तो Q A से जितना डिस्टेंस पे होता है, उतना ही B से डिस्टेंस पे होता है। यानी कि एवरी पॉइंट लाइज ऑन व्हाट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब बोलते हैं सर बता दो ये कैसे हुआ, तो एक बार बताएं। ये दिख रहा है आपको फिगर, इसमें ट्राइंगल, ये M है मान लो, तो ट्राइंगल QMA ले लो और ट्राइंगल QMB ले लो। ये 90 है, ये 90, ठीक है। अब देखो जरा, ये कॉमन हो गया, ठीक, और MB इज इक्वल्स टू क्या था, MA, क्योंकि ये मिड पॉइंट था। तो चेक करो, साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो CPCT लगेगी, तो AQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BQ। तभी तो हमने बोला कि पॉइंट Q A से जितना दूरी पे, उतना ही B से दूरी पे। कोई डाउट है? अब आज के बाद याद रखिएगा, एनी पॉइंट, मैं नोट कर देता हूं, एनी पॉइंट विच लाई ऑन द perpendicular bisector, on the perpendicular bisector of any line segment is always equidistant from the
इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। कोई डाउट है बताइए? तो ये बात आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ वापस लौट के आ जाइए। अब एक बात बताओ, लाइन L और लाइन M का जो इंटरसेक्शन था वो कहाँ था? पॉइंट O पे। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट O है ना, जरा ध्यान से करिए, ये पॉइंट O लाइन L पे आ रहा है और लाइन L क्या है? AB की क्या है? बाइसेक्टर। इसका मतलब O A से जितना दूर होगा उतना ही दूर वो किससे होगा? B से। ठीक, यानी कि OA इज इक्वल्स टू क्या आ गया? OB। तो OA इज इक्वल्स टू क्या आ गया? OB। अब ध्यान से चेक करो, ये जो पॉइंट O है ये M पे भी तो लाई कर रहा है, क्योंकि L और M का क्या है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो पॉइंट O लाइन M पे भी लाई कर रहा है और लाइन M क्या है? BC का क्या है? बाइसेक्टर। BC का लाइन M क्या है? BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि OB इज इक्वल्स टू व्हाट? OC। तो यानी कि OB इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। OA भी OB के इक्वल है, OC भी क्या है? OB के इक्वल है, यानी कि OA इज इक्वल्स टू क्या आ गया? OC। या हम बोल दें तो OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OB, तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई? अब अगर हम यहाँ अपना कंपास रखते हैं, कहाँ पे? पॉइंट O पे। पॉइंट O क्या है? लाइन सेगमेंट AB और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। O पे कंपास रखिए बच्चों, OA रेडियस लेके अगर हम एक आर्क लगाना शुरू करें तो पता है आपको एक सर्कल का जन्म होना शुरू हो जाएगा। और वो सर्कल कहाँ से पास करेगा? A से, C से और B से, क्योंकि OA, OB, OC क्या है? इक्वल है। और हमने क्या पढ़ा था सर्कल का डेफिनेशन? ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या हो गया? O। और कलेक्शन ऑफ ऑल, जब हम यहाँ पे पेंसिल कंपास यहाँ O पे रखेंगे और C पे पेंसिल रख के OC लेंथ का आर्क लेके जब कंपास को ऐसा घुमाएंगे तो ये देखिए ये प्लेन में सभी आपके पॉइंट्स कवर होना शुरू हो जाएंगे। और उन पॉइंट्स की खासियत क्या होगी कि वो O से क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे। उनमें 3 बड़े स्पेशल पॉइंट आ रहे हैं। कौन कौन से? A, B और C। ये देखिए, ये सर्कल बन गया कि नहीं बन गया? अब इस सर्कल की खासियत क्या है? कहाँ से पास कर रहा है? A से, B से और C से। तो आपने देखा इस कंस्ट्रक्शन में हमें पता चल गया अगर हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए A, B, C, तो वहां से केवल एक ही सर्कल पास कर सकता है। हेंस प्रूव्ड। आप कंस्ट्रक्शन से बोल सकते हो कि हाँ भाई ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। बताइए कोई डाउट है? हाँ, बहुत ईजी है। तो बस इतनी सी चीज़ आपको सीखनी थी और ये थ्योरम आपको याद कर लेनी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी में देखिए कॉन्सेप्ट है आगे, सर्कम सर्कल क्या होता है? सर्कम सर्कल क्या होता है? ठीक है, तो सुनो, जब कोई सर्कल किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स से पास करता है, जब कोई सर्कल किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स से पास करता है, वर्टेक्स समझते हो आप? हाँ, तो ध्यान से चेक करिए। यहां पर अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो आपके पास ट्राइंगल ABC भी बन रहा है। ये देखिए, अगर कोई ऐसा सर्कल होगा, पहले ये वाला डायग्राम आप देख लो, ये ऐसा अगर कोई सर्कल होगा, ठीक है, तो इस सर्कल को हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। ये देखिए, ये ऐसा कुछ सर्कल होगा। इस सर्कल की खासियत क्या है बताइए? इस सर्कल की खासियत क्या है कि ये सर्कल कहां से पास कर रहा है? ट्राइंगल के वर्टेक्स से। ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे ट्राइंगल की दो साइड्स आके मीट करती हैं। तो वर्टेक्स A से, वर्टेक्स B से और वर्टेक्स C से। करेक्ट? ये हो गया आपका कौन सा सर्कल? सर्कम सर्कल। तो ये सर्कल भी क्या हो गया? सर्कम सर्कल। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल ABC के कहां से पास कर रहा है? वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C से पास कर रहा है। अब सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें ट्राइंगल ABC नहीं दिखाई पड़ रहा है। सुनो, A को B से तुमने मिलाया था, B को C से ज्वाइन किया था, अब A को किससे ज्वाइन कर दो? C से। A को किससे ज्वाइन कर दो? C से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये जो स्ट्रेट वाली लाइन गई यही AC है। जी नहीं, जरूरी नहीं है। ये तो हमने आपको क्या दिखाया था? रेडियस ना। ये देखिए, ये रहा आपका ट्राइंगल। ठीक है, हाँ, ऑब्वियसली ये रेडियस भी हो जाएगा क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। सही है, तो OA रेडियस, OC रेडियस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो, ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट नहीं, वो तो है, वो वाला पॉइंट जहां पर क्या मीट करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करता है। किसका? ट्राइंगल की साइड्स का। ट्राइंगल की साइड का। अब एक बात बताएं, खास बात सुनो,
अगर हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते, जो कि हमने नहीं किया था, तो पता है वो भी यहीं से पास करता। ये देखो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहीं से पास करता है। आइए हम आपको एक फ्रेश डायग्राम दिखा देते हैं कुछ। यहाँ पे देखिए, हमने AB का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो ऐसे पास हुआ, ठीक। ये BC का किया तो वो कहीं ऐसे करके जाएगा, और AC का वो कहीं ऐसे करके जाएगा। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है यही क्या है, सर्कल का सेंटर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक। और सुनो, सर्कम सेंटर से लेकर पॉइंट A तक की डिस्टेंस हो, चाहे सर्कम सेंटर से लेके C तक की डिस्टेंस हो, चाहे सर्कम सेंटर से लेके B तक की डिस्टेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस। रेडियस तो है ही है, उसका नाम हमने स्पेशल रख दिया क्या, सर्कम रेडियस। अब फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको कोई पूछता है सर्कम सर्कल क्या होता है, तो उसको आसान भाषा में सबसे पहले बताओगे। देखो भाई, हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जो कहाँ से पास करता है, किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस से। अब ट्राइंगल के वर्टिसेस से वो इसलिए पास कर रहा है क्योंकि एक्चुअल में जो ट्राइंगल के वर्टिसेस है ना ABC, वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे। और जब उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, A को B से, B को C से और A को C से, तो एक ट्राइंगल का जन्म हुआ ABC। तो हम बोलने लगे भाई सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल होगा जो कहाँ से पास करता है, किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस से। बट एक्चुअल में क्या था, हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए थे और हमने एक सर्कल बनाने की कोशिश करी, तो वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो कुछ भी थे वो ABC से जो भी हमारा सर्कल है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ABC से पास कर गया। फिर हमने दुनिया भर की कहानी बना दी, हमने कहा भाई ऐसा सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल, ठीक। और इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता क्या है, सुनो, तो वो ट्राइंगल के साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जहां पे ट्राइंगल्स के साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं वही क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। और इस सर्कम सेंटर से जब हम इस ट्राइंगल के वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे O को A से, O को C से, O को B से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस या फिर सर्कम रेडियस। बताइए कोई डाउट है इसमें? हाँ, ठीक है। यानी कि सुन लीजिए बात को ध्यान से। मान लीजिए कि आपको बच्चों एक ऐसे डायग्राम दे दिया गया एग्जाम में, मान लीजिए ये देखिए, ये ऐसे एक डायग्राम दे दिया गया मान लीजिए, ठीक है। अब इन्होंने एक ट्राइंगल हमें बना के दे दिया ऐसे अंदर, ठीक है। लेट्स से ये ट्राइंगल इन्होंने हमें बना के दे दिया PQR, ये फिगर आ गया एग्जाम में। अब इन्होंने हमसे बोला भाई इस सर्कल का सेंटर सर्च करो, इस सर्कल का, तो अपना कंपास उठाएंगे हम, ठीक। किन्हीं भी 2 लाइन सेगमेंट का, मतलब कि ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड का तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो तो आपको सेंटर मिल जाए। तीनों का ड्रॉ करना है तो तीनों को ड्रॉ कर लो। देखो आपने PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये देखिए ये ऐसे कुछ जाएगा, सही है। फिर आपने RQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये ऐसे कुछ जाएगा, यहां पे मीट कर रहा है तो यहां कहीं सर्कल का सेंटर। वैसे तो ये सही डायग्राम बैठ नहीं रहा है ना, थोड़ा सा सही बनाते हैं इसको, ये देखो थोड़ा छोटा बनाते हैं ना तो सही रहेगा। ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक, PQR, ठीक। आप किन्हीं भी 2 ट्राइंगल के साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ड्रॉ कर लोगे ना, RQ का कर लो तो ये ऐसे करके जाएगा, PQ का कर लो तो ये कुछ मेरे ख्याल से ऐसे करके जाएगा। तो ये देखो ये क्या मिल गया, सर्कल का सेंटर मिल गया, इसका नाम O रखेंगे। अब कुछ बच्चे बोल रहे सर PR का भी कर लो, क्या दिक्कत है, PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, कहां से पास करेगा, O से, कुछ ऐसे करके जाएगा, ठीक। अब ये O से अगर आप किसको ज्वाइन करें, P को, तो आपको रेडियस मिल जाएगी। O से अगर आप R को ज्वाइन करें तो आपको रेडियस मिल जाएगी, O से अगर Q को ज्वाइन करें तो आपको रेडियस मिल जाएगी। सर्कल का सेंटर सर्च करना आ गया। अब एक बात इस यहीं पे हम आपको और बताते हैं, आपको एक बैंगल दे दिया गया, बैंगल, चूड़ी, एक चूड़ी हमने दे दिया आपको, ये देखिए ये चूड़ी है ऐसे करके, ठीक। हम कह रहे हैं इस चूड़ी का सेंटर बताओ कहाँ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले ये चूड़ी जो होती है, ये चूड़ी को ऐसा अपने पेपर पे रखोगे और ये बना लिया आपने। तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस और ये जो चूड़ी है इसका रेडियस क्या है, सेम है। अब क्या करोगे आप, इसकी बाउंड्री पे 2 पॉइंट लीजिएगा, 3 पॉइंट, ABC, AB ज्वाइन करो, AC, मन हो तो BC को भी ज्वाइन कर लो, बट करो चाहे ना करो, क्योंकि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो और AC का, तो AB का ऐसे करके आएगा,
यस सर। और AC का ऐसे करके आएगा। तो यहाँ देखिए जहाँ पे ये AB और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप मीट करेगा, वहीं पे क्या होगा सर्कल का सेंटर होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका सर्कल का सेंटर हो गया। इस तरीके से किसी सर्कल का हम सेंटर सर्च कर सकते हैं। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए NCERT का। वैसे तो बच्चे इग्नोर कर देते हैं NCERT के एग्जाम्पल्स, बस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। 176 पेज नंबर पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 मिलेगा। क्या बोलता है, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल। किसी सर्कल का आर्क दिया हुआ है। आर्क क्या होता है बताओ, पीस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का पीस को हम क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ, समझिए। देखिए मान लीजिए ये ऐसा सर्कल रहा होगा कभी, और इस सर्कल में से क्या किया उन्होंने, एक पीस आपको दे दिया। ठीक है, तो ये देखिए मान लीजिए, अब हम हटा दे रहे हैं नीचे का पार्ट। देखिए ये पीस हमने इसमें से निकाल लिया, ये देखिए पीस ऑफ अ सर्कल है, ठीक, ये आपको उन्होंने दे दिया। और आपको क्या करना है, कंप्लीट द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो देखो बच्चों मान लीजिए आर्क दिया हुआ है, आर्क के जो एंड पॉइंट्स है वो है P एंड R या P एंड Q, जो लेना हो ले लो आप, नाम से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, याद करिए हमें सर्कल का सेंटर कब मिलता था। हमें सर्कल का सेंटर मिलने के लिए क्या पता होने चाहिए, कम से कम 3 पॉइंट पता होने चाहिए। और 3 पॉइंट अगर पता होने चाहिए कहाँ पे, सर्कल की बाउंड्री पे, क्योंकि सर्कल उन्हीं तीनों पॉइंट से तो पास करता था। तो एक काम करते हैं हम अपने मन से, देखो ये जो आर्क है ना, आर्क PR, इसके एंड पॉइंट तो चलो पता है, क्या हम इस आर्क पे कोई पॉइंट अपने मन से नहीं अज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ कहीं आप कहीं पे भी इसमें एक पॉइंट ले लीजिए। लेट अस से कि हमने यहाँ पर पॉइंट Q अज्यूम कर लिया, करेक्ट। अब कुछ नहीं करना है, P को Q से ज्वाइन कर दीजिए और Q को R से ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए आपके पास, और चाहे तो हम P को R से भी ज्वाइन कर दें, लेकिन आपने देखा था कि अगर 3 को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हो, चेक करो P Q R क्या है, नॉन कोलिनियर है, ठीक। और उसमें से किसी भी 2-2 पॉइंट्स के सेट बना लेते थे आप, P Q Q R ज्वाइन कर दिया। जो लाइन सेगमेंट आपको मिलते थे, P Q मिला, Q R, इसका क्या ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, आता है करना, कैसे करेंगे बताओ। यहाँ पे कंपास रखेंगे, P Q में P Q का हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे। यहाँ कुछ आपको ऐसा मिलेगा और यहाँ कुछ आपको ऐसा मिलेगा मेरे ख्याल से, है ना। फिर यहाँ से ऐसे हम स्केल से ड्रॉ कर देंगे। तो मेरा सही नहीं बन पा रहा है, आप इसको कंपास से करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा, देखिए ज़रा ध्यान से, ये ऐसा यहाँ पे आर्क ने कट किया होगा, और इसको थोड़ा सा और लेंदी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्क ने ऐसे कट किया होगा, ठीक। और इसी तरीके से QR का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरीके से पास करेगा। QR का कैसे ड्रॉ करेंगे, कंपास को कहाँ रखेंगे, R पे, पेंसिल से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर लगाएंगे, फिर Q पे रख के एक आर्क इधर लगाएंगे, इसी तरीके से R पे रख के एक आर्क इधर लगाएंगे और Q पे रख के एक आर्क इधर लगाएंगे, ये ऐसे। ठीक है, तो ये लाइन L हो गई सपोज, और ये वाली लाइन हो गई आपकी क्या, M। इसको और बड़ा कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो बस ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही क्या है, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो ये सेंटर O मिल गया। अब क्या करेंगे बताइए, O से लेकर ये जो बच्चों P है, ये OP ही क्या होगा, रेडियस, ठीक। OR भी क्या होगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, और OQ भी क्या होगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, पॉइंट O जो है वो PQ का क्या है, पॉइंट O जो है वो PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ रहा है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आने वाला कोई भी पॉइंट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है, यानी कि OQ इज इक्वल टू व्हाट, OP। और चेक करो ये पॉइंट O लाइन M पे भी आ रहा है, और लाइन M क्या है, QR की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो O जो है वो लाइन QR के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ रहा है, तो O जो है वो इक्वी डिस्टेंस होगा इस QR के एंड पॉइंट से। OR इज इक्वल टू व्हाट, OQ। अब हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, अब हम कंपास को कहाँ रखेंगे, अपने O पे, और OR रेडियस लेके, चाहे OQ रेडियस लेके और चाहे OP रेडियस लेके आर्क एक लगा देंगे। जब वो आर्क लगाओगे तो आप देखोगे क्या, इस पे से होके जाएगी वो आर्क, और ऐसे होते होते एक सर्कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सर्कल आपका कुछ, भाई OR रेडियस लीजिए ना, O कंपास कहाँ रखोगे, O पे, और पेंसिल को R पे, तो घुमा दो ऐसे। ठीक है, ये देखिए, तो ये सर्कल आपका कंप्लीट हो गया। बताइए कोई डाउट है इसमें आपको, हाँ, ओके।
तो इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.3 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और ऑब्वियसली जाते जाते जो पिन कमेंट उसको चेक करना ना भूलें। रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस ओपन होके आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।